क्या आपको भी इंग्लिश बोलते वक्त ये टेंशन होती है कि यहाँ गो बोलूं, वेंट बोलूं या गॉन? गाइस, वर्ब की फॉर्म्स इंग्लिश की वो नींव है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस सही नहीं बन सकता। अक्सर लोग टेंस तो सीख लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो वो वर्ब की फॉर्म्स में अटक जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डिक्शनरी में हजारों वर्ब्स हैं, तो क्या हम सबको रटेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज 5 डे ग्रामर मैजिक के डे 3 में। आज मैं आपको सिखाऊंगी वर्ब्स की फॉर्म्स को याद करने की एक ऐसी जादुई ट्रिक जिससे आपको हजारों वर्ब्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम वर्ब्स को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें उनके खास पैटर्न से पहचानना सीखेंगे। आज की क्लास के बाद वर्ब फॉर्म्स आपकी उंगलियों पर होंगी। मैं हूं शिविका। चलिए इस जादुई सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वर्ब की फॉर्म्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें अलग-अलग 5 ग्रुप्स में बांट देना। जब हम किसी चीज को ग्रुप में याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे जल्दी पकड़ता है। ग्रुप 1, द नो चेंज वर्ब्स, जो कभी नहीं बदलती। ये मेरी सबसे पसंदीदा वर्ब्स है, क्योंकि इनकी पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म बिल्कुल एक जैसी रहती है। आपको बस एक शब्द याद करना है और आपकी तीनों फॉर्म्स तैयार हो जाएंगी। पुट, पुट, पुट यानी रखना। कट, कट, कट यानी काटना। हिट, हिट, हिट यानी मारना या चोट पहुंचाना। रीड, रीड, रीड। बस ध्यान रखिए कि लिखने में ये एक जैसे है, पर बोलने में दूसरी और तीसरी फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट यानी किसी चीज की कीमत होना। हर्ट, हर्ट, हर्ट यानी चोट लगना या दुखी होना। सेट, सेट, सेट जैसे सूरज का डूबना। शट, शट, शट यानी बंद करना। क्विट, क्विट, क्विट यानी कोई काम छोड़ देना। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलना या फैलाना। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट यानी दो हिस्सों में बांटना। लेट, लेट, लेट यानी करने देना। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करना। इनमें कभी भी ईडी लगाने की गलती मत करना, जैसे क्यूटेड या पुटेड जैसे कोई शब्द इंग्लिश में नहीं होते। ग्रुप 2, द एन पैटर्न, तीसरी फॉर्म में एन का जादू। इन वर्ब्स को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी जो तीसरी फॉर्म होती है उसके अंत में हमेशा एन या एन आता है। ये वर्ब्स अक्सर कंफ्यूज करती है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन जैसे आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी तोड़ना। राइट, रोट, रिटन यानी लिखना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन यानी भूल जाना। गिव, गेव, गिवन यानी देना। टेक, टुक, टेकन यानी लेना। ईट, एट, ईटन यानी खाना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन यानी गाड़ी चलाना। वेक, वोक, वोकन यानी जागना। चूज, चोज, चोजन यानी चुनना। हाइड, हिड, हिडन यानी छुपना। फॉल, फेल, फॉलन यानी गिरना। बाइट, बिट, बिटन यानी दांत से काटना। स्टील, स्टोल, स्टोलन यानी चोरी करना।
शेक, शुक, शेकन यानी हिलाना। राइज, रोज, रिजन यानी उगना या उठना। नो, न्यू, नोन यानी जानना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन यानी फेंकना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन यानी हवा का चलना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन यानी उड़ना। जब भी आप किसी काम को पूरी तरह खत्म कर लेने की बात करें, तो बस ये एन वाला शब्द याद रखिए। ग्रुप 3, द डी एंड टी साउंड। इन वर्ब्स में दूसरी और तीसरी फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होती है और इनके अंत में डी या टी की आवाज आती है। ये डेली यूज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। से, सेड, सेड यानी कहना। पे, पेड, पेड यानी पैसे देना। मेक, मेड, मेड यानी बनाना। सेंड, सेंट, सेंट यानी भेजना। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट यानी समय या पैसा खर्च करना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट यानी निर्माण करना। कीप, केप्ट, केप्ट यानी रखना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट यानी सोना। फील, फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस करना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ना या चले जाना। मीट, मेट, मेट यानी मिलना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाना। बाय, बॉट, बॉट यानी खरीदना। कैच, कॉट, कॉट यानी पकड़ना। टीच, टॉट, टॉट यानी पढ़ाना। थिंक, थॉट, थॉट यानी सोचना। फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी पाना या ढूंढना। सेल, सोल्ड, सोल्ड यानी बेचना। टेल, टोल्ड, टोल्ड यानी बताना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड यानी पकड़ना। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो देना। ग्रुप 4, द IAU पैटर्न। ये वर्ब्स एक बहुत ही प्यारे संगीत के पैटर्न पर चलती है। पहली फॉर्म में आई, दूसरी में ए और तीसरी में यू आता है। ये सुनने में एक जैसी लगती है। सिंग, सैंग, संग जैसे गाना गाना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक यानी पीना। स्विम, स्वैम, स्वम यानी तैरना। बिगिन, बिगैन, बिगन यानी शुरू करना। रिंग, रैंग, रंग यानी घंटी बजना। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक यानी सिकुड़ना। सिंक, सैंक, संक यानी डूबना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग यानी उछलना। बस IAU का ये सुर याद रखिए और आपकी वर्ब फॉर्म्स खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी। ग्रुप 5, द ED फैमिली। इंग्लिश की 90% वर्ब्स इसी ग्रुप में आती है।
इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अगर आपको किसी वर्ब की फॉर्म नहीं पता, तो चांसेस है कि उसके पीछे बस ईडी लगाने से काम चल जाएगा। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड यानी पहुंचना। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड यानी विश्वास करना। कुक, कुक्ड, कुक्ड यानी खाना बनाना। डांस, डांस्ड, डांस्ड यानी नाचना। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड यानी मजे करना। फॉलो, फॉलोड, फॉलोड यानी पीछे आना। लर्न, लर्नड, लर्नड यानी सीखना। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रुकना। गाइस, वर्ब की फॉर्म्स को याद करने का असली सीक्रेट ये है कि आप इन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करें। रटने से बेहतर है कि आप इन्हें बोलें। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 3, वर्ब फॉर्म्स मैजिक। मुझे यकीन है कि इन 5 ग्रुप्स की मदद से अब आपके लिए वर्ब्स को याद करना बहुत आसान हो गया होगा। अब आपको डिक्शनरी के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न देखिए और बोलना शुरू कीजिए। आज का होमवर्क नोट कीजिए। आपको मुझे कमेंट्स में गो और डू की तीनों फॉर्म्स लिखकर बतानी है। देखते हैं किसे किसे ये पैटर्न समझ आया और किसने आज की क्लास ध्यान से देखी है। कल है हमारा डे 4 और कल हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। कल मैं आपको वो सीक्रेट वाक्य दूंगी जो आपकी सुबह से लेकर रात तक की बातचीत को बहुत ही प्रोफेशनल बना देंगे। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। सीखते रहिए, बोलते रहिए। मैं हूं शिविका, मिलते हैं कल। जय हिंद।